एक वोट गलत दिशा में चला जाए तो कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी आ जाती है, जो रक्षा सौदों में भी दलाली खाती है, घोटाले करके देश का भी बेड़ा करके करती है और कहकर भी पूरे नहीं करती है, जो ठगने का नया कीर्तिमान स्थापित करती है और ठग्गू सरकार कहलाती है। विधानसभा क्षेत्र झंडूता के चुनावी अभियान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि वह जनता को गुमराह कर वोट हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, अग्निवीर का राग अलाप रही कांग्रेस को प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने बताया, मोदी सरकार ने अग्निवीरों को प्रशिक्षित कर 100% नौकरी का वादा किया है। 4 वर्ष सेना में नौकरी करने के बाद लाखों रुपए वह घर लेकर आएंगे। उसके बाद सभी विभागों में उनको नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस घोटाले की एक्सपर्ट पार्टी है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को छला है। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन भी मोदी सरकार ने दी है। बरठी में जनसभा के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है और बारी बारी से सभी भ्रष्टाचारी कोर्ट के माध्यम से जेल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की जनता जागरूक है। कांग्रेस लोगों में भ्रम पैदा कर वोट बटोरना चाह रही है, लेकिन इस बार सनातन विरोधी पार्टी का सुपड़ा लोगों के वोट की ताकत के कारण साफ हो जाएगा। के अंतर्गत अनुराग ठाकुर ने इससे पहले बलहसीना, झंडूता, गेहड़वे, समूह में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को मोदी की योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ जीतराम कटवाल भी हर नुक्कड़ सभा में उपस्थित रहे। जनता को अनुराग के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह देश का चुनाव है। आज से 10 साल पहले देश किस परिस्थिति में था, हम सबको याद होना चाहिए। हमारे देश में हमले होते थे, लेकिन कांग्रेस नपुंसक बनकर रहती थी। 1 नहीं 2 नहीं 50 आतंकवादी हमले हुए। ऐसी स्थितियां थी कि घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। देश सोचता था कि इससे कैसे बचा जाए। अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आई तो नरेंद्र मोदी में आई। हमने कहा, मोदी को बना दो, तो कांग्रेस ने कहा कि यह पिछड़ी जाति का है, चाय बेचने वाला है, ये क्या देश चलाएगा। लेकिन आपके वोट ने देश की तकदीर बदल दी। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इतने आगे बढ़ाया कि अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत को बना दिया। एक बार फिर वोट दे दो। प्रधानमंत्री मोदी देश को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने भाग लिया। फोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, ऐसे अनेकों रक्षा सौदों के घोटाले देखे कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस ने तो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिए, लड़ाकू विमान नहीं दिए, 10-10 साल तक कोई निर्णय नहीं किया। अरे कांग्रेस क्या कहेगी जिसने कभी 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को नहीं दिया। यहाँ मोदी सरकार ने बॉर्डर पर 800 किलोमीटर की सड़कें बना दी, रेलवे लाइन पहुँचा दी, हवाई पट्टियाँ बना दी और सेना को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर रफेल विमान से लेकर INS विक्रांत युद्धपोत दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दी और बाकी हथियार भी दिए। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रक्षा उत्पादन हमने देश में किया। कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूँ, भय और भ्रम फैलाना बंद करें। देश के युवा जागरूक है। 100% जॉब की गारंटी है अग्निवीर में, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 सैनिक हुए, अग्निवीर हुए, तो उस 100 के 100 4 साल सेना में देंगे। 4 साल के बाद 25% वहाँ रह जाएंगे, बाकी 75% को लाखों रुपए मिलेगा मोदी सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और उन 75 जो बचे हैं उनके लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में भी रिजर्वेशन होगी, ताकि उनको नौकरी वहाँ पे मिल जाए। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी होगी, राज्य की पुलिस विभाग में भी होगी। और जैसे हमारे बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी है, वहाँ पे भी उनकी बहुत भारी डिमांड होगी। उनको रिलैक्सेशन होगी एजुकेशन की, टेन्योर की और बाकी सारी, जिसके कारण वो क्वालिफाई बहुत सारी जगह कर सके। ये जानकारी कांग्रेस ना पाती है और भ्रम फैलाती है। भ्रष्टाचारियों की जगह वहीं होनी चाहिए जहाँ कानून तय करता है। और अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ऐसे लोग जिनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, बहुत गंभीर आरोप है। जो कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं, नैतिकता को मार दिया है जिन्होंने, और केवल भ्रष्टाचार के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को इतना कहूँगा, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे
इनके राजनीतिक दल के कौन कौन लोग, कौन कौन मुख्यमंत्री, कौन नेता, कौन परिवारजन जिन व्यापारियों के नाम लेते उनके साथ थे, तो शायद बोल भी ना पाएंगे। बहन जी, लेकिन 5 साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जब हमें देश को अपना वोट देने का अवसर मिलता है। एक वोट गलत दिशा में चला जाए तो कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी आ जाती है, जो रक्षा सौदों में भी दलाली खाती है, घोटाले करके देश का भी बेड़ा गर्क करती है और कहकर भी पूरे नहीं करती है, जो ठगने का नया कीर्तिमान स्थापित करती है और ठग्गू सरकार कहलाती है। दूसरी ओर गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है और प्रधान सेवक बनके काम करता है। 25 करोड़ गरीबों को मात्र 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कीर्तिमान स्थापित करता है। ऐसे नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। लेकिन बहनों, रेखा से बाहर आए और समृद्ध और संपन्न हो, हमारा मध्यम वर्ग है, उसकी और आमदन बढ़े, उसको और सुविधाएं मिले, हमारा देश और तरक्की करे। 10 सालों में मोदी जी ने लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और क्या होगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से? अगर 10वें से 5वें आने तक, तो अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर देगी मोदी सरकार। हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी, हर घर को बिजली दे दी, 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया, 11 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दे दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे दिया, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में इलाज दे दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। लेकिन अगला कुछ और होने वाला है। आपका ये वोट 70 साल से ज्यादा वालों को, शहरी हो, ग्रामीण हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिलाने वाला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज तो मिलेगा ही, मेरी 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। अब अगले 5 सालों में 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाएंगी। हमने किसानों को 6,000 रुपया साल का दिया, 5 साल में 30,000 दिया, अगले 5 साल भी 6-6 हजार हर साल की गारंटी दे दी है मोदी सरकार ने। 30,000 5 साल में मिल जाएगा। भाई और बहनों, ये तो हुआ हमारे तक, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो आपको लाभ मिलेगा।